हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो स्ट्रैटेजी के बारे में, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग के लिए। और मैं 2 या 3 स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ अपने सेटअप्स को डिफाइन करने के लिए, जो मोस्टली होती हैं रिजेक्शन स्ट्रैटेजीज है, कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं और कुछ नॉर्मल प्राइस एक्शन पैटर्न्स हैं। तो उनमें से एक के बारे में आज डिस्कस करेंगे और सीधा चलते हैं गाइस वीडियो पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड्स की। तो टेलीग्राम पे मैंने कुछ ट्रेड्स दी हुई थी। कल रात को हमने ट्रेड दी थी, बीटीसी शॉर्ट करा था हमने। और सुबह जब मैं उठा तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका था। और मैं आपको ट्रेड का सेटअप समझा देता हूँ कि ट्रेड के पीछे का मेरा माइंडसेट क्या था। तो बिटकॉइन, अगर हम इसको 4 आवर चार्ट पे जाएंगे तो बिटकॉइन ने काफ़ी ये जो हमारा सपोर्ट था इसको ब्रेक किया था। और मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो मार्केट है वो लिक्विडिटी की साइड जाता है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी वॉइड था, आप देख सकते हो कि एक इम्बैलेंस है यहाँ पे। और एक मिनट। और दूसरा इम्बैलेंस जो है वो नीचे है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम इस जोन को टच करेंगे, और इसलिए जब ये वापस मार्केट ऊपर जा रहा था तो मेरे को यहाँ पे शॉर्ट करना था। बेसिकली मैंने आपको ये शेयर भी करा था। तो ये मेरा प्लान था, और हमारे स्टॉप लॉस जो थे वो हिट हो गए थे। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मार्केट ने ये फॉल्स मूव क्रिएट किया है। तो मोस्टली अब ये हाइज भी टेस्ट होंगे ही होंगे। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा इथेरियम लॉन्ग किया था, जो भी मैंने उसकी भी ट्रेड दी थी, आप देख सकते हो। एक सेकेंड। ये हमारी इथेरियम लॉन्ग की ट्रेड थी, जो अभी भी चली रही है आई गेस। ये नहीं थी एक्चुअली, ये थी कोई सी तो थी मेरे को। ये एक्चुअली सुबह आज 7:30 की है, जो अभी भी चल रही है। और उसके अलावा हमने जो दूसरी ट्रेड दी थी वो दी थी ये चेन लिंक की दी थी हमने। तो इसी पे स्ट्रैटेजी पे हम बेस बात करने वाले हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये ज़्यादा स्ट्रैटेजी नहीं है। आप कोई भी जब लेवल रिक्लेम हो तो उस पर कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चेन लिंक पे चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट के पास हैं। जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की थी 2.3 आवर का बेसिकली स्टार्टिंग में ट्रेड था, बट हमने प्रॉफिट्स 2 आवर के आसपास एग्जिट कर दूंगा। ओके, सो ये हमारा टारगेट है। और बात करते हैं, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं यहाँ से। तो आप अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो चेन लिंक ने बहुत ही अच्छा ब्रेक किया था। और ऊपर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, जिसको हमने ब्रेक किया, रिटेस्ट करके कंसोलिडेट किया, और फिर वहाँ से एक ह्यूज पंप आया था। उसके बाद पंप के बाद जब मैं सुबह उठा तो मैंने पैटर्न नोटिस किया। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एम पैटर्न था, जिसको हमने यहाँ पे ब्रेक किया था। ठीक है। और उसके बाद हमने इस लेवल को वापस टेस्ट किया, देन वापस यहाँ से डंप किया। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मोस्टली छोटे टाइम फ्रेम्स में वर्क करेगी। तो ये काम कैसे करती है इसके बारे में बात करते हैं। कि जब भी कोई जो सपोर्ट होता है 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जब वो ब्रेक होता है तो हमें उसके रिक्लेम पे एंट्री करना है। तो रिक्लेम क्या चीज़ होती है कि आप ये देखो, किसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया था। फिर जब दूसरी बार रिक्लेम हुआ तो आप देखो कि वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा था, बट यहाँ पे देखो कि वॉल्यूम ऑलरेडी डिक्लाइन होता गया। और जब इसके आसपास जो है हमें वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है 2-3 ग्रीन कैंडल्स में, देन ये एक जो हैमर कैंडल बनी है इस पे काफी ज्यादा वॉल्यूम था कंपेयर टू प्रीवियस जो कैंडल्स का ट्रेंड चल रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन में यूज करता हूँ, और वो है वॉल्यूम यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि जब भी 30 मिनट का अगर क्लोज आपको मिल रहा है उस सपोर्ट लेवल के ऊपर, 30 मिनट या 15 मिनट्स का, ये देखोगे आप। तो हमने एक 30 मिनट का क्लोज दिया था इसके ऊपर, और उसके बाद उस पर मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे। और स्टॉप लॉसेस जो थे हमारे वो 30 मिनट कैंडल के लो के नीचे थे, और हम ऑलमोस्ट इक्वल हाइस को टारगेट कर रहे थे। तो ये इनिशियल ट्रेड थी। एंट्री हमारी थोड़ी ऊपर थी, इसके आसपास थी। तो ये हमारा इनिशियल सेटअप था, और ये बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। आपको बिटकॉइन में भी अगर आप इसको देख लोगे तो, अगर बिटकॉइन में ये ट्रेड मेरे को मिलता कि ये लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक हो रहा होता, ठीक है, ये लेवल जो ब्रेक हो रहा होता कुछ ऐसे, अगर ये लेवल आता और ये ब्रेक करता, फिर जब ये रिक्लेम होता है, जब ये कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद जो ये रीटेस्ट होता है इस लेवल का, हम इस रीटेस्ट पे बाई करते हैं ये सोच के कि प्राइस फर्दर ऊपर जाएगा। ठीक है। और जो हमारे स्टॉप लॉस होते हैं वो एग्जैक्टली जो कैंडल ऊपर क्लोज होती है उस कैंडल के लो के नीचे रखते हैं, और इक्वल हाइस को टारगेट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आपको इजीली मार्केट में स्ट्रैटेजी स्पॉट हो जाएगी, कई बार स्पॉट हो जाएगी।
और आप इस पे ट्रेड करके देखो, आपका हिट रेट या सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। बस कभी भी ऐसी स्ट्रैटेजीज में वॉल्यूम कंफर्मेशन को ध्यान में रखना। और दूसरी चीज़, ओवर रिस्क मत करना, क्योंकि मोस्टली जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ए 1:2 1:3 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होती है, तो उनका जो विन रेट होता है अगर वो 40% भी अगर आप अचीव करते हो, 10 में से 4 ट्रेड भी अगर आप जीतते हो, तो आपका जो प्रॉफिट आप जो है वो आराम से प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को जानते हो। तो ये बेसिकली, अब मैं इसका बेसिक समझाता हूँ कि ये होता क्या है। इस मार्केट को जब कभी भी एक डायरेक्शन में मूव करना होता है, जैसे मार्केट को मान लो कि मार्केट ने एक ये मूव दिया, मार्केट को यहाँ से मार्केट ने एक मूव दिया, इसको मार्केट को फाइनली एक ऊपर जाना है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा कि मार्केट मोस्टली आप देखोगे कि कंसोलिडेशन देगा, देन ऊपर जाएगा। ये हमारी बेसिक थ्योरी होती है, जिसको हम कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, जिसको भी मैं ट्रेड करता हूँ, जो मैं आपको कभी और समझाऊंगा। लेकिन क्योंकि मार्केट टेक्स्ट बुक स्टाइल में कभी मूव नहीं करता है, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। कई सारे लोग हैं जो इस लेवल को सपोर्ट मान के और कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करने के लिए, आप ये देखो प्राइस एक्शन अगर कोई जनरल होगा तो इजीली इसको बना सकता है और आराम से इस पर कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो ये एक तरीका है ट्रेड करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि मार्केट जो है हमेशा बायर्स को ट्रैप करता है। आप सोचो कि जो भी इस कंटिन्यूएशन पैटर्न को ट्रेड कर रहा होगा, तो कुछ लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, कुछ ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके चैनल के लो से लॉन्ग करते हैं, राइट, क्योंकि उनका वहां से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होता है और स्टॉप लॉसेस उनके ऐसे लगे होते हैं। तो मार्केट को वो स्टॉप लॉस चाहिए होता है। क्रिप्टो में जो है लिक्विडिटी एरियाज जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होते हैं, और मार्केट को चाहिए आपके स्टॉप लॉस। तो आप ये कंसिडर करो कि जो मोस्टली लोगों के स्टॉप लॉस है उस सिचुएशन में कहाँ होंगे। कुछ इन एरियाज में जो है आपको स्टॉप लॉस मिलेंगे, और मार्केट उन स्टॉप लॉस को लेता है। और कभी भी स्टॉप लॉस लेने का मतलब है कि मार्केट को लिक्विडिटी मिल रही है और जो लॉन्ग्स हैं वो खत्म हो रहे हैं और शॉर्ट्स वहां पे, सॉरी, लॉन्ग्स का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो रहा है, तो वहां से हमें एक ट्रिगर मिलता है, शॉर्ट्स एग्रेसिव शॉर्ट होता है और फिर वहां से मार्केट ऊपर निकल जाता है रिवर्स करके। और हमेशा जब भी ऐसा होता है तो आपको मोस्टली केसेस में बहुत ही एग्रेसिव मूव दिखेगा जब भी आपको मैनिपुलेशन होता है। अगर आप आईसीटी को फॉलो करते हो तो उसके डायरेक्शन में आप कह सकते हो, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिकली है। अगर आप बेसिक लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट समझते हो तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। तो गाइज ये स्ट्रैटेजी टेस्ट आउट करना, अगर आपको सक्सेस रेट मिलती है तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना, सॉरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।